बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी कौम ने अपने नज़रिए को आगे लेकर बढ़ना होता है, अपने नज़रिए के साथ मुंसलिक रह कर तरक्की करते हुए पूरी दुनिया के सामने जो है एक मिसाल पेश करनी होती है, मसले राह बनना होता है, दिखाना होता है हमारे नज़रिए में इतनी ताकत है जिसकी वजह से हम अक़वाम आलम में कम सफ़े अव्वल पर हैं। कौम अपने नज़रिए को, अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को और अपनी मंजिल को, तीनों चीज़ों को तालीम के ज़रिए आने वाली नस्लों, उनके जहनों को तैयार करके रखते हैं। रियासत पाकिस्तान में सियासी इंतशार की वजह से, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो आम पाकिस्तानी शहरी है उसको कम से कम हकीकत का पता चला, कम से कम हकीकत खुलकर उसके सामने आए और हैरान रह जाता है कि जो चीज़ें इसको किताबों में पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें इसने किताबों में पढ़ी वो बिल्कुल मुख्तलिफ है रियासत पाकिस्तान के सियासी हालात से, रियासत पाकिस्तान के तरीक़ाकार से, लाहे अमल से। अगर कोई शहरी अपने मुल्क के निज़ाम तालीम में और अपने मुल्क के निज़ाम हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क देखता है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो, सोच में तो वो पड़ेगा कि उसे किस सिमत में जाना है। हकीकत तो फिर उसे लाजमी पता चलेगी कि मुल्क जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा, या मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की, किन लोगों की वजह से नहीं की, कौन ऐसे लोग हैं जो इस रियासत को इसके नज़रिए के साथ लेकर नहीं चलना चाहते। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ। हम आजकल रियासत पाकिस्तान में कभी ये सुनते हैं कि किसी सियासी पार्टी के जो पानी है उनका जस्से खाकी कब्र से निकाला जाएगा, किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। हकीकत उन्हीं को सही तरह से पता है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अजीबो गरीब किस्म के वाक़ियात हमें इस रियासत में उस वक्त सुनने को मिलते हैं जब किसी का इस रियासत के साथ टाकरा होता है। जो भी इस रियासत के सामने खड़े होने की कोशिश करता है तो कभी उसके घर को मस्मार करने की कोशिश की जाती है, कभी कारोबार तबाह करने की कोशिश की जाती है, कभी ये वाक़या सुनने को मिल जाता है कि जबरन उठा लिया, और तो कभी ये सुनने को मिल जाता है कि किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक अगर कोई कारकुन है तो उसके प्लाजों को गिरा दिया गया है। ये सारा को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई कानूनी जवाब निकाल के सारे इक़दाम को अगर कोई हुकूमत लेती है ये ज़ाहिर करने के लिए कि उसने कोई जायज़ कदम लिया है, तो मेरे ख्याल में अब इस मुल्क की जो आवाम है वो बाशऊर है, वो समझती है कि ये सारे कानूनी हरबे सिर्फ एक हथ गंडे हैं, सिर्फ अपने नाजायज़ इक़दाम को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि जंग किसकी है। जो सियासी खिलाड़ी हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी पाकिस्तानी है, दोनों एक दूसरे का मुहब्बे वतन करते हैं, कहते हैं दोनों के दरमियान अच्छी खासी टसल चल रही है। तो फिर इनमें से सही कौन है, गलत कौन है, इसका फ़ैसला तो सिर्फ आवाम ने करना है। आवाम जब तक फ़ैसला नहीं करेगी तो कोई फ़र्द वाहिद शख्स जो है उसका फ़ैसला करने या उसका कोई बयान देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में कौन ठीक है कौन सही है, इन सारी चीज़ का अगर आम सतह पर देखा जाए तो आइन की रूह से ही देख लें। जो शख्स आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करे वो गलत है और जो शख्स आइन की पासदारी करे वो ठीक है। इसी को ही लेके पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के हालात जो है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया।